अम्बेडकरवाद क्या है, उनका दिशा और दृष्टि क्या है, और सच्चे अम्बेडकरवादी कौन है और नकली अम्बेडकरवादी कौन है। वो कौन लोग है जो सच्चे अम्बेडकरवादी होने का नाटक कर रहा है और बाबा साहेब को धोखा दे रहा है। आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। अम्बेडकरवाद के संदर्भ में भ्रमित लोगों के भ्रम निवारण हेतु अम्बेडकरवादी साहित्य पत्रिका के इस तृतीय अंक का विषय अम्बेडकरवाद दिशा एवं दृष्टि रखा गया है। अम्बेडकरवाद को सम्यक रूप में समझने के लिए सर्वप्रथम वाद का आसान समझना अनिवार्य है। शब्दकोश के अनुसार वाद का अर्थ है कि वह दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार संसार की सत्ता उसी रूप में मानी जाती है जैसी वो सामान्य मनुष्य की दृष्टिगोचर है। वाद शब्द संस्कृत के वाग शब्द से बना है जिसका अर्थ है कथन, सिद्धांत, विचारधारा। इस प्रकार अम्बेडकर का अर्थ है, अम्बेडकर का कथन है, अम्बेडकर का सिद्धांत है, अम्बेडकर की विचारधारा है। प्राय लोग डॉक्टर अम्बेडकर के 2-4 कथनों को आधार बनाकर अम्बेडकरवाद को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। अम्बेडकरवाद को समझने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। डॉक्टर अम्बेडकर के साहित्य और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के मूल्यांकन से स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनकी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से महापुरुष सम्मिलित होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा में प्रमुख रूप में अनिश्वरवाद, अनात्मावाद, समता, बंधुत्व, न्याय, बंधुत्व और प्रेम आदि तत्वों का समावेश है। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा में तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीरदास, संत रविदास, संत गुरु घासीदास, ज्योतिराव फुले, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु, संत गाडगे आदि महापुरुषों की दृष्टि और विचार समाविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अम्बेडकरवाद एक व्यापक दृष्टिकोण की सर्वकालिक विचारधारा लक्षित होती है जिसमें समय के साथ हुए परिवर्तन को शामिल करने की विशेषता है। इस आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि अम्बेडकरवाद भविष्य में आने वाली किसी भी समय में अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। इसका एक कारण ये भी है कि अम्बेडकरवाद का विश्व के अनेक वादों से घनिष्ठ संबंध है। अम्बेडकरवाद का जिन वादों से संबंध है उसमें मानवतावाद, बुद्धवाद, बहुजनवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और सुधारवाद आदि के नाम शामिल है। विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए अम्बेडकरवादी कविता के प्रतिमान पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। अम्बेडकरवादी व्यक्ति की क्या पहचान है अथवा किसे सही मायने में अम्बेडकरवादी माना जा सकता है, इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि अम्बेडकरवादी चेतना के बिंदु कौन कौन से हैं। वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करते हुए मैंने अम्बेडकरवादी चेतना को 10 बिंदुओं में सीमित किया है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में अम्बेडकरवादी चेतना कौन कौन से है, आइए जानते हैं। नंबर 1 पर है बुद्ध और उनके धर्म को डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण से स्वीकार करना होगा। नंबर 2 पर है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नकारना होगा। नंबर 3 पर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। नंबर 4 पर है हिंदू देवी देवताओं को काल्पनिक मानना तथा उनकी चर्चा भी नहीं करना है। नंबर 5 पर है जातिवाद, लिंगायत और वर्चस्ववाद का विरोध करना है। नंबर 6 पर है अंतरजातीय विवाह का समर्थन करना है। नंबर 7 अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड की आलोचना करना है। नंबर 8 समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और प्रेम की भावना को धारण करना है। नंबर 9 शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो की प्रेरणा देना है। नंबर 10 पर है मैत्री, करुणा और शील का संदेश देना है। अम्बेडकरवाद में इतनी विशेषताएं होने के उपरांत भी लोग अम्बेडकरवादी बनने से क्यों परहेज करते हैं? इसके अनेक कारण हैं। लोग गांधीवाद, मार्क्सवाद, बहुजनवाद और समतावादी बन जाते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि गांधीवादी, मार्क्सवादी,
बहुजनवादी और समतावादी बनना आसान है, जबकि अम्बेडकरवादी बनना मुश्किल है। अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवादियों के संदर्भ में वर्तमान समय में ये है कि अम्बेडकरवाद को जाति के दायरे तक सीमित रखा जा रहा है। जो लोग इस भ्रम में हैं और जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, वो सभी सत्य और मानवता के दुश्मन हैं। अन्य जाति वर्ग के लोगों को भला क्या दोष दिया जाए, जब स्वयं के अम्बेडकरवादी कहने वाले अनुसूचित जाति के लोग ही अम्बेडकरवाद को एक संकुचित विचारधारा के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। अधिकांश लोग बहुजन समाज पार्टी का डंडा झंडा उठाकर अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। उन लोगों को इस भ्रम से निकलना होगा, क्योंकि भाजपावादी होना और अम्बेडकरवादी होना ये दो भिन्न भिन्न बातें हैं। इसी प्रकार वाम से बहुजन मुक्ति पार्टी, भीम आर्मी आदि संगठनों से जुड़ने वाले का मतलब अम्बेडकरवादी होना नहीं है। इन सभी संगठनों के मुखिया ही जब पूरी तरह अम्बेडकरवादी नहीं है, तो इन संगठनों से जुड़े सदस्य को अम्बेडकरवादी समझना और मानना सर्वथा गलत है। अम्बेडकरवादी कहलाने के लिए सबसे पहले आवश्यक शर्त है डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञा का पालन करना। जो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वो भले ही मंच पर गला फाड़ फाड़ कर अपने आप को अम्बेडकरवादी के रूप में घोषित करता रहे, लेकिन उसे अम्बेडकरवादी नहीं माना जा सकता है। ऐसे कुछ बहुजन समाज के भी लोग हैं और अपर कास्ट के लोग भी हैं, जो कि अम्बेडकरवादी होने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं और अपने आप को अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वो अम्बेडकरवादी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।